हेलो एवरीवन। आपने वो स्टोरी सुनी होगी जिसमें एक पक्षी जो बहुत समय से पिंजरे में कैद है, वो अपनी उड़ने की क्षमता या उड़ने की काबिलियत खो चुका है। यदि आप पिंजरा खोल भी देते हैं तो वो पक्षी उससे बाहर निकल के उड़ नहीं पाता है और वो पिंजरे में ही रहना पसंद करने लग जाता है। और ऐसी ही एनालॉजी हम विमेन के कंटेक्स्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं जिस संदर्भ में बात कर रही हूँ वो है विमेन के कमाने की क्षमता। बहुत समय से विमेन को ये पोटेंशियल रियलाइज नहीं करने दिया गया समाज में, और इस वजह से विमेन अब इतना लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। अच्छा, जो विमेन करती भी हैं उनके लिए भी सिस्टम इस तरह का बनाया हुआ है कि वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती हैं। ज़्यादा आगे से मेरा मतलब है कि बहुत टॉप पोजीशंस पे चली गई या बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल कर लिया, ऐसे किस्से चुनिंदा होते हैं। बेसिकली एक गोल्डन पिंजरा बनाया हुआ है जिसमें विमेन कैद होकर रह जाती है। एंड हेंस हम एलिमोनी के केसेस इस तरह के देख रहे हैं जिसमें विमेन बहुत सिग्निफिकेंट नंबर में पैसा मांगती हैं। पढ़ी लिखी औरतें एम्प्लॉयमेंट करने में या जॉब करने में कतराती हैं और अपने हस्बैंड से हेफ्टी एलिमोनी डिमांड करती हैं। ये एक केस मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको एग्जाम्पल देते हुए लिखा हुआ है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पढ़ी लिखी हैं, आप MBA ग्रेजुएट हैं, आप कमाती क्यों नहीं हैं। रीसेंट का ही केस है ये केस की निटिग्रिटीज कुछ और हो सकती हैं, हो सकता है इसमें और कुछ बारीकियां हों और कुछ पहलू हों। ये केस डिस्कस करना इस वीडियो का मकसद नहीं है। इस वीडियो का मकसद है आपको ये शो करना विथ प्रूफ्स एंड कॉन्सेप्ट कि विमेन का पैसे कमाने का जो सफ़र है वो आसान नहीं है, और ये पूरा सिस्टम इस तरह का बनाया हुआ है कि विमेन के हाथ में पैसा नहीं होना चाहिए। अब ये इतने हार्शली वर्डेड स्टेटमेंट्स में मैं क्यों कह रही हूँ, ये आपको समझ में आएगा ओवर द टाइम। चलिए पहले बात करते हैं कि विमेन कितनी प्रतिशत महिलाएं एक्चुअल में काम कर रही हैं। तो हम अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें विमेन के रिस्पेक्ट में, तो हर 100 महिला में से 41 ही या तो काम कर रही हैं या फिर काम ढूंढ रही हैं। ये नंबर कम है। एक्चुअल में ये नंबर कम है, पर ये नंबर अपने आप में बढ़ा हुआ नंबर है। मैं कहना क्या चाहती हूँ समझिएगा। 2017-18 में 100 में से सिर्फ 23 महिलाएं या तो काम कर रही थी या काम ढूंढ रही थी। ये नंबर इंक्रीज होके 41 हो गया है। हम इसे भी सेलिब्रेट करते हैं कि हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ गया, बट एक्चुअल में तो अभी भी 59 महिलाएं ना काम ढूंढ रही हैं ना काम कर रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रही हैं, वो बिल्कुल काम कर रही हैं, पर वो अनपेड लेबर है, उससे पैसा जुड़ता नहीं है, उससे डिपेंडेंसी बनी ही रहती है। अब ये तो बात हो गई कि यहाँ पर विमेन का नंबर कम है। अब ये नंबर कम क्यों है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हमारे इंडिया में एजुकेशन पैराडॉक्स है। अब ये कॉन्सेप्ट का मतलब अगर मैं समझाऊं तो पढ़ी लिखी महिलाएं भी जॉब नहीं कर रही हैं। एजुकेशन पैराडॉक्स मतलब शिक्षित महिलाएं हैं पर वो जॉब नहीं कर रही हैं। शहर में अक्सर ऐसा देखने को मिल रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है वो मानसिकता जिसमें हम अभी भी मानते हैं कि महिलाओं का पहला काम घर को सजोकर रखना, घर को खुशहाल रखने का होता है, प्राइमरी केयर गिविंग का काम होता है, और उनकी कमाई सेकेंडरी होती है। इनफैक्ट ये बात महिलाएं तक एक्सेप्ट कर चुकी हैं। बहुत सारी विमेन हैं जो ये एक्सेप्ट कर लेती हैं कि उनका जो प्राइमरी फंक्शन है वो घर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये तो बात हो गई कि कुछ ने प्राइमरी केयर गिविंग का फंक्शन ले रखा है। अब कुछ महिलाओं को घर से आज़ादी नहीं है, जिसमें उनके घर वालों का मानना है कि वो किसी और के लिए काम करेंगी तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी। हाई कास्ट में इस तरह का फिनोमेना देखने को मिलता है। उसके अलावा कुछ घर की अलग कंडीशंस होती हैं कि अगर आपको काम करना है तो आप घर से ही करो, वर्क फ्रॉम होम ही होना चाहिए। इतने रिस्ट्रिक्शंस के चलते हैं विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन से वंचित रह जाती हैं। अब बात करते हैं उन विमेन की जो काम तो करती हैं पर उनको लेकर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनके हाथ में भी पैसा टिकता नहीं है। मैं बात कर रही हूँ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स की जो वर्किंग विमेन के रिस्पेक्ट में पाई गई हैं। सबसे पहला है वेज डिस्पैरिटी। जेंडर गैप रिपोर्ट के मुताबिक अगर मेन को 100 रुपया मिलता है किसी पर्टिकुलर काम का, तो उसी काम को करने के लिए विमेन को महज 40 रुपये मिलते हैं। ये इतना वेज डिस्पैरिटी है सेम काम के लिए ही। अब एक तरफ तो
विमेन के एम्प्लॉयमेंट में आने में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत रोक टोक थी, बहुत बैरियर्स थे। अब वो काम पर आ भी गई हैं तो उसमें आप उन्हें पैसे कम दे रहे हैं। अच्छा चलो पैसे दे भी दिए तो फिर आप उनका खर्चा भी बहुत करवा रहे हैं। एक फिनोमिना है जिसका नाम है पिंक टैक्स, जिसमें ये बताया गया है कि विमेन और मेन के प्रोडक्ट्स को अगर हम कंपेयर करें तो विमेन के प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। फॉर एग्जांपल रेजर, मेन का रेजर और विमेन का रेजर सेम कंपोनेंट, सेम डिज़ाइन, सब कुछ सिमिलर है, पर ये 95 का आता है, विमेन का 120 का आता है। पिंक टैक्स इसी फिनोमिना को कहते हैं जिसमें विमेन और उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो महंगे आते हैं मेन के कंपैरिजन में। उनका शैम्पू ले लो, उनके क्लोथिंग स्टाइल ले लो, उनके हैंडबैग्स ले लो, ऑल ऑफ दिस इज एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू मेन। अब हम सिस्टम जोड़ते हैं। पहले तो एम्प्लॉयमेंट में आने में दिक्कत है, अगर आ भी गई तो वेज कम मिल रहा है, वेतन कम मिल रहा है, वेतन मिल भी गया तो खर्चे ज़्यादा हैं, आप बहुत ज़्यादा विमेन से पैसे ले रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ तक एक स्ट्रैटेजिक मूव नहीं दिख रहा आपको जिसमें आप सिस्टम को ब्लेम कर सकते हैं कि सिस्टम इस तरह का बनाया हुआ है कि विमेन के हाथ में पैसा कम रहे। अच्छा चलो ठीक है, इतनी बात हो गई। अब ऐसा भी देखा गया कि विमेन को एक सर्टेन लिमिट के बाद प्रमोशन नहीं मिलता है, और ये फिनोमेना है ग्लास सीलिंग का, जिसमें एक विमेन कॉर्पोरेट में या फिर कहीं और एक सीमा तक ही ऊपर जा सकती हैं, उसके बाद उनको एक लिमिट या एक सीलिंग का सामना करना पड़ता है। इस फिनोमेना को ग्लास सीलिंग कहते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो CEO, CTO या और हाई पेइंग जॉब्स में विमेन का नंबर काफ़ी कम है। तो अगेन एक सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन। ये सब सिस्टम का एक बहुत सारे एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेप्ट्स के थ्रू ये बनाया गया है। अब यहाँ पर ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। आप डेवलप्ड कंट्रीज ले लीजिए, डेवलपिंग कंट्रीज ले लीजिए, उसमें ये फिनोमेना देखने को मिलता है। तो ये वेल स्टैब्लिश्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कहीं ना कहीं इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है। चलो पहले बात की कि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ रही हैं विमेन। फिर बात की कि जो आ चुकी हैं उन्हें प्रॉब्लम्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो एम्प्लॉयड हैं, जिनके पास पैसे अच्छे खासे भी आ रहे हैं, उनके साथ क्या चैलेंजेस हैं। उनके साथ चैलेंजेस कुछ इस तरह के हैं कि अगर उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होता है तो वो इतना इन्वेस्टमेंट खुद डिसाइड नहीं कर रही हैं, उसमें भी उनके मेन काउंटर पार्ट्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट डिसाइड कर रहे हैं। 59% ऑफ वर्किंग विमेन जो है वो अपने खुद के फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लेती हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस का मतलब पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, एट्सेट्रा। तो पैसा आ भी रहा है अगर, तो आपको पता ही नहीं है कि इस पैसे का करना क्या है, विच शोज कि ये सिस्टम इस तरह का बनाया हुआ है कि विमेन के हाथ में पैसा अगर है तो कम है तो खर्चे ज़्यादा करा लिए, और अगर है भी तो उन्हें ट्रेन नहीं किया जा रहा है कि वो किस तरह से इन्वेस्ट करें। अब अच्छा, इसमें मैं सिर्फ सिस्टम को ही दोष नहीं दे रही, इसमें कहीं ना कहीं विमेन की भी कंडीशनिंग का रोल है, जिसमें विमेन खुद इतनी उत्सुकता से ये सब चीज़ें नहीं सीखती हैं और अपने मेल काउंटर पार्ट्स पे डिपेंडेंट रह जाती हैं। तो एक तरफ तो सिस्टम की भी प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ विमेन का भी कुछ हद तक इसमें रोल है। द बॉटम लाइन इज मनी की वजह से पावर आता है। ये डायनामिक्स जो हैं वो इस तरह के हैं कि जो मनी होल्ड करता है उसके पास पावर रहता है, इसीलिए अगर मनी है तो हमें इसका बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। ओनरशिप ऑफ मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैविंग सेड दैट, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो 19,999 में ये सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जिसमें 12 महीने का एक्सटेंशन भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये ऑफ़र जो है वो 1 अगस्त तक ही है, 1 अगस्त से प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो आपको अगर एनरोल करना है तो आपको जल्द से जल्द ही ये ऑफ़र अवेल करना होगा। हमारी कुछ बैचेस हैं जो स्टार्ट हो रही हैं, 31 जुलाई से ये बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी। आरंभ, फाउंडेशन, संभव और नींव, इनके जो भाषा का माध्यम है और जो फाउंडेशन ईयर है वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है। तो मेक श्योर कि आप एनरोल कर लें। एनरोल करने के लिए जो कोड आप इस्तेमाल करेंगे वो है MM05, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या।
अगर आप ऑप्शनल और जीएस दोनों के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो उसका भी कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शनल्स अवेलेबल हैं। उसमें सोशोलॉजी ऑप्शनल आई विल टीच यू, मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है सोशोलॉजी और इंडियन सोसाइटी में। ये जो कॉम्बिनेशन है वो इस प्राइस में अवेलेबल है, तो आप एनरोल कर सकते हैं। एक एमसीक्यू है जिसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर देंगे। व्हाट इज पेट्रियार्की, डिफाइन कीजिए पेट्रियार्की क्या है। ABCD में से एक करेक्ट आंसर है। ए है अ सिस्टम वेयर विमेन होल्ड द मेजॉरिटी ऑफ पावर इन सोसाइटी। बी है अ सोसाइटी वेयर ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। सी है अ सोशल सिस्टम वेयर men होल्ड प्राइमरी पावर एंड डोमिनेट रोल्स इन लीडरशिप, मॉरल अथॉरिटी एंड कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी। डी है अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट प्रमोट्स इक्वल राइट्स फॉर ऑल जेंडर्स। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। आप कमेंट्स में ABCD करके आंसर दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आप इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, आपको आप कुछ सीख के गए हैं इस वीडियो से, तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Thank you for watching and have a great day ahead.